हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने बहुत प्रकार के विवाह को पहले के वीडियो में जाना। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, सलिंग समोदर विवाह किसे कहते हैं, विलिंग समोदर विवाह किसे कहते हैं। आज हम विवाह के नए प्रकार को जानेंगे, मामा भांजी विवाह। यानी कि मामा भांजी विवाह क्या होता है। यह विवाह वह होता है जिसमें व्यक्ति जो कि मामा है अपनी बहन की बेटी यानी भांजी से विवाह करता है। यानी एक व्यक्ति अपनी भांजी से यदि शादी करता है तो इस प्रकार के विवाह को मामा भांजी विवाह कहते हैं। और इस प्रकार के जो विवाह हैं उनका प्रचलन है दक्षिणी भारत के कुछ ब्राह्मणों में। कर्वे ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है। उन्होंने दक्षिणी परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि दक्षिणी भारत के ब्राह्मणों में इस प्रकार के तथा आदिवासी समाजों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। इस विवाह की एक शर्त ये होती है कि जो व्यक्ति अपनी भांजी से शादी करता है उस व्यक्ति की बहन उससे बड़ी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति स्वयं की बड़ी बहन की बेटी से विवाह कर सकता है। अपनी छोटी बहन की बेटी से विवाह करना वहाँ पे पूर्ण रूप से मना है। यानी वह केवल बड़ी बहन की बेटी यानी भांजी से ही विवाह कर सकता है। छोटी बहन की बेटी जो भी उसकी भांजी कहलाएगी उससे शादी वो नहीं कर सकता। विवाह की ये महत्वपूर्ण शर्त है कि बहन का भाई से बड़ा होना आवश्यक है। तमिल के वल्लर और तेलंगाना के रेडियो तथा कर्नाटक के हविंग ब्राह्मणों में मामा भांजी विवाह पाए जाते हैं और इनमें विवाह को प्राथमिकता भी दी जाती है। यानी इस विवाह को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस विवाह में भी उम्र को ध्यान में नहीं दिया जाता, क्योंकि इस प्रकार का विवाह करना महत्वपूर्ण होता है तो वो उम्र के अंतर को महत्व नहीं देते। अगर उम्र का ज़्यादा अंतर है तो भी वो इस प्रकार के विवाह को प्राथमिकता देते हैं। अंत में सरल शब्द में, यदि मामा अपनी भांजी के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को मामा भांजी विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह संपूर्ण भारत में प्रचलित नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना जाता। ये विवाह केवल भारत के दक्षिणी हिस्से में ही प्रचलित है। यानी दक्षिण भारत के कुछ ब्राह्मण परिवारों में और कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं जिनमें इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी जाती है। बाकी संपूर्ण जाति जनजाति धर्म में इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना जाता। धन्यवाद।